बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एनसीईआरटी का काढ़ा। और वास्तव में ये क्या है काढ़ा, कैसे है, किस तरीके से ये काढ़े के रूप में आपके लिए काम करेगा, वो आपको समझ में आएगा जब लास्ट में आप 20-25 मिनट के बाद इस वीडियो को देख करके उठेंगे। और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को करने बैठेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपके जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं या फिर यूपी टेट या सी टेट के पेपर को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप को तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस पेपर्स को करेंगे और जब हम आपको प्रैक्टिस पेपर्स करवाएंगे। कल से क्लासेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग्स वगैरह सब आपको जल्दी ही जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या स्टेटस के माध्यम से भी आप जो है वो चीज़ के बारे में जान पाओगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्त आज जो हम लेकर के बात करने वाले हैं, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एनसीईआरटी के जितने भी आपके फैक्ट हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। और वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आपके उठ करके आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आप सी टेट यूपी टेट किसी भी ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। कुछ चित्र आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये रहा। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका हाथी और इस पर किस तरीके से कलाकारी चित्रकारी की गई है। तो दोस्त, ये जो आप इस समय देख पा रहे थे वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात हो रही थी। कौन सी मधुबनी पेंटिंग है आपका। यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार के मधुबनी जिला, सीधे सीधे पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है, तो आपका मधुबनी जिले से हो जाएगा। त्योहार और खुशी के मौक़ों पर वहाँ पर घर की दीवारों पर, आंगन में ऐसे में चित्र बनाए जाते हैं। किस तरीके के, इन्हीं से। वो चित्र बनते कैसे हैं, क्या कुछ चीज़ें उसमें प्रयोग में आती हैं, लिखा है इसमें। क्या है, चित्र में पीसे हुए चावल के घोल के रंग को मिला करके ये बनाया जाता है। फिर आगे कहते हैं, बनाने के लिए नील है आपका, हल्दी के फूल हैं, पेड़ों के रंग, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अच्छा, बात आती है आप किनके चित्र बनाते हो, तो इंसान के, जानवर के, आपके यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इन्होंने पेड़ फूल बोला है, पक्षी बोला है, मछलियाँ बोला है, इन सभी के चित्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आखिर हम बनाते क्या हैं, क्या चीज़ें जो है वो हमें ऐसे में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग में। से आगे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत जो है वो बनाई जाती है। तो कचनार के फूल आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे इसे। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, केरल में केले के फूल की सब्जी जो है वो फेमस है। केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ से थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे, आपसे इन्होंने कहा जो महाराष्ट्र है, सहजन के फूल की सब्जी जो है वो वहाँ पर फेमस है। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, सब एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वहाँ से उठा करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे कहते हैं कि गोदावरी है, जीनिया से जो है वो रंग बनाए जाते हैं और इनसे कपड़े भी जो है वो क्या है, कलर किए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है कन्नौज जिला, जो यूपी का कन्नौज जिला है वो फेमस है इत्र के लिए। मैं आपको बता दूं, अक्सर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपके जो टैग वर्ड्स हैं, मैं उनको लेकर के फ़िलहाल के लिए बात करूँगा। और ये फ़िलहाल वो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वीडियो और वो टैग वर्ड वाला वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस जो आपके पैडागोजी सेक्शन के होते हैं सीटेट में, वो आप सक्षम हो करने के लिए। बाकी फैक्चुअल तो आपके सारे के सारे यूपी टेट के लिए मिल ही जाएंगे। विश्वास रखिए, बहुत ही काम में आने वाला है ये आपका वीडियो। मैंने आपसे कहा यहाँ पर गुलाब है, जल है, केवड़ा है, गुलाब से इत्र बनाए जाते हैं। इन्होंने कहा मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। क्या कारण है ऐसे में, देखिए क्या है कि घर में लिपाए, जब हम कहते हैं ना कि भाई दुआरा हो गया, जो बोलते हैं ऐसे में, द्वार जिसको आप कह देते हो, उसको लेपन उसका किया जाता है, लिपाई की जाती है, तो गोबर से ही की जाती है। उसके पीछे कारण यही है कि उसमें कीड़े जो है वो नहीं लग रहे होते हैं। आपसे कहते हैं कि लकड़ी जो है उसको दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां जो है वो फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। उसके पीछे कारण यही है कि ये कड़वा होता है, नीम और कीकर, और ऐसे में जो भी आपके दीमक हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, कड़वापन की वजह से या कसैलापन, जो भी आप ऐसे में कह लें। यहाँ पर वो चीज़ है जो कन्नौज के इत्र के बारे में हम आपसे अभी बता रहे थे। आप स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से इसे देख पा रहे होंगे। कुछ इसी तरीके से वो आपका परिलक्षित होगा या आपको देखने को मिलता है। हमने कहा सोहना गांव के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़ गांव मिलता है, ये बात भी इन्होंने बताई हुई है। और सबसे बेस्ट तरीका है पानी को साफ़ करने का, वो ये है कि आप इसे बॉयल कर दें। क्या कर दो भैया, आप इसे जो है बॉयल कर दो, आप इसे उबाल दो। यही बात इन्होंने यहाँ पर उबालना करके लिखा हुआ है। मैंने कहा एक बेलनिका गांव है, आखिर बेलनिका गांव की क्या विशेषता है।
जो कि हमें देखने को मिलती है। इन्होंने कहा बेलनिका गांव क्या है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है यहाँ पे। इसमें आगे कहते हैं कि खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी मतलब आप एक औजार समझ लीजिए लकड़ी का, और उसी के माध्यम से खेत की मिट्टी को जो है वो नरम करते हैं। कर्नाटका में हल को क्या कहते हैं, कुरीगे बोलते हैं। ये बात भी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, इसे हम कुरीगे कह देते हैं। फिर कहते हैं कि समय से प्याज ना खोदी जाए तो वह ज़मीन के अंदर सड़ जाती है, और यही कारण है कि प्याज को हम टाइम ली उसको क्या करते हैं, ज़मीन से बाहर निकाल लेते हैं। कर्नाटका में हंसिया को क्या बोलते हैं, इलिगे करते, इलिगे लिखा हुआ है, ये बोलते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। देखिए, चलिए ये तो बात हो गया, इलिगे हो गया। ज़मीन से खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी वही ले लेते हैं और पैदावार कम होती है। अक्सर कहा जाता है कि क्या है भाई, ज़रूरी क्यों है ऐसे में खरपतवार को जो है निकालना, तो आप देखिएगा, कहते हैं गेहूं है, गेहूं के साथ में गेहूं के मामा भी आ गए है कि नहीं, उसी में जो है टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या है कि वो ऐसे में क्या करते हैं कि जितना तो मुख्य फसल को खाद्य पानी चाहिए होता है, खाद पानी, उससे ज़्यादा वही खींच लेते हैं। ऐसे में मुख्य फसल को नुकसान होती है या होता है। तो यही कारण है कि खरपतवार जो है वो हम खेतों से निकाल लेते हैं। आगे ये क्या कहते हैं आपसे, कलचिड़ी और इंडियन रॉबिन के बारे में इन्होंने बात की है कि इसके घोंसले में पौधे की नाजुक जड़ें हैं, टहनी है, रुई है, ऊन, बाल सब यहाँ पर बिछा हुआ आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो अपना घोंसला बनाते हैं ना, उसमें जड़ें भी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। कहते हैं यह छोटे छोटे कीड़े जो है वो खाती हैं, ये बात भी इन्होंने बताई है। चोंच जो है वो अंदर से रेड कलर होती है, रेड कलर की होती है, रेड कलर्ड होती है, आप यूँ कह सकते हैं। आपसे कहते हैं कौवे के घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी जैसी शाखाएं भी जो है वो देखने को मिलती हैं। एक एक चीज़ें आपके एनसीईआरटी की किताबों से उठा करके हमने टाइप करके आपके लिए ऐसे में रखा है, और ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमने कहा भाई आपको हम दिखा देते हैं कि आखिर वो चिड़िया है कैसी, तो आपके स्क्रीन पर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे देख पा रहे होंगे। रॉबिन पक्षी ये रहा आपका कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मैंने कहा शकरखोरा के बारे में बात कर लेते हैं। शकरखोरा में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता घोंसला ये बनाती हैं। इनका घोंसला बाल है, बारीक घास है, सूखे पत्ते बोला है इन्होंने रुई बोला है, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़ों या मकड़ी के जालों से बना हुआ होता है। ऑप्शंस में आपको दे देंगे कि पेड़ों की छाल, कपड़ों की चीथड़ों। आप बोलेंगे अरे रे, कपड़े के चीथड़ा तो होगा नहीं, वो तो जो है कहीं और से चीज़ें लेकर के आती है ऐसे में। तो शकरखोरा क्या है वो चीज़ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और बोला है इन्होंने कि नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जो उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है, अंडे दे रही होती है। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख पा रहे होंगे शकरखोरा का, और जो इमेज बनी हुई है चित्र, वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहा होगा। हमने कहा थोड़ा हम आगे लेकर के चलते हैं। लिखा है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह अपना घोंसला छोड़ करके फुर्र हो जाते हैं। समझ में आया जी। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पानी है, ज़मीन है, पेड़ है, ये वहाँ पर चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ये देखिएगा कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, वही घास चबाने के लिए पीछे के दांत जो है वो छपटे नहीं चपटे बोला है, ये चपटे और बड़े होते हैं। क्या है आपका ये, चपटे और बड़े होते हैं। ये चीज़ भी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। आपसे ये कहते हैं कि बिल्ली के जो दंत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। ये बिल्ली से संबंधित फैक्ट है। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं और वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, पूरा निगल जाता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूरा निगलता है वो, ठीक है, चबा कर नहीं खाता। आपसे ऑप्शन में सीटेड वाले पेडागोजी में दे देगा कि वो चबा करके खाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। फिर आगे कहते हैं आपसे एक चूहा और गिलहरी वाला पूछा जाता है कि वो काटने के लिए कुछ ना कुछ वो हमेशा लगे रहते हैं अपने दांतों, तो उसके पीछे कारण ये है, वो है गिलहरी महारानी, है नहीं, महादेवी वर्मा वाली गिल्लू। और उसके बाद क्या है कि हमेशा दांत उनके बढ़ते रहते हैं, दांतों से कुतरने व काटने के कारण इनके दांत जो है वो घिस जाते हैं, और ये ज़रूरी है उनके लिए, अदरवाइज वो बढ़ते रहें। दर्जन चिड़िया के बारे में दोस्त बात कर लेते हैं। दर्जन से समझ में आ रहा है कि यहाँ दर्जी शब्द को लेकर के बात की जा रही है। बाकी दर्जी तो आप जानते ही हैं क्या महोदय का काम होता है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं, सी लेना, जी हाँ, और उसके बाद सेविंग करके आप बोल देते हो। और फिर कहते हैं कि उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने हेतु ये रेडी करती हैं, तैयार करती हैं। आगे है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, और वह अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी वो सेता है। आगे कहते हैं कि जो कौवा है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखने का। फाख्ता
सीधा सीधा सीटेट में सवाल आता है कि फाख्ता, यूपी टेट में लिख करके दे देता है कि फाख्ता जो है अपने घोंसले कहाँ बनाता है, तो वो मेहंदी के पेड़ों पर या फिर कैक्टस के कांटों के बीच में वो ये कारनामा महोदय कर रहे होते हैं। फाख्ता जो है वो आपका एक कबूतर जैसा पक्षी है, उसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए दर्जन चिड़िया आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, देख रहे हो, शर्मा रही है एकदम से, है मुंडी नीचे करके। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपने घोंसले में ये जो है, मैंने कहा फाख्ता पक्षी, देखिएगा क्या कबूतर जैसा है ये, बिल्कुल है, जी हाँ, कबूतर जैसा जो फाख्ता पक्षी है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैंने आपसे कहा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसमें हमने कहा कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ हमें देखने को मिलेगा। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नल्लामड़ा कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। बाजार गांव महाराष्ट्र से, होलकुंडी गांव जो है कर्नाटका से। और एक ये सवाल आता है सीटेट में कि बच्चों की पंचायत से संबंधित जो आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, भीमा संघ, ये कहाँ पे है, तो होलगुंडी गाँव। और होलगुंडी गाँव कहाँ पे है, कर्नाटका। कर्नाटका साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे है इसमें, आखिर गौरैया कहाँ घोंसले बना रही होती है, तो लिखा है अलमारी के ऊपर बोला है, आईने के पीछे बोला है इन्होंने। कबूतर जो है पुकार, जो आपके ओल्ड जो भी आपके ऐसे में घर हैं या पुराने मकान हैं, खंडहर, वहाँ देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये बात है बसंत गौरी को लेकर के। थोड़ा सा हमने कहा हम आगे चलते हैं, और लिखा है इन्होंने कि जो गिलहरी है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण ही इनके दांत जो है वो घिस जाते हैं। अभी अभी मैं बता के आया हूँ, उन्हीं चीज़ों को आगे इन्होंने बढ़ा दिया है। कहते हैं गंदा पानी पीने से हैज़ा और दस्त हो जाता है। फिर दस्त या उल्टी से शरीर का पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। आगे कहते हैं इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें पानी पीते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन और बाकी चीज़ें, हाइड्रेट हो गए और सारी चीज़ें हाइड्रेट हो गए, पानी पी करके डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए भाई, इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। आगे आपसे क्या कहते हैं कि घास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। इनकी जड़ें ज़मीन के बाहर, देखिए लिखा है कि जितनी ज़मीन से बाहर निकली हुई होती हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। सीटेट में बाकायदा स्टेटमेंट देता है इसी चीज़ का। मैं आपको सवाल करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। सीटेट का भी लेक्चर आएगा, यूपी टेट भी आएगा, और जूनियर एडेड जो परीक्षा है आपकी, जो 50 मार्क्स अनिवार्य हैं, वो भी आपको कल से देखने को ऐसे में मिलेगा। आप साथ बनाए रखिएगा, आप आते रहिएगा, औरों को बताते रहिएगा बस, ठीक है जी। मैंने कहा बिहार के मुजफ्फरपुर में लोचाहा गांव है, और यह इलाका जो है वो लीची की खेत के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब लीची की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा खेती होती है लोचाहा की। जब हम बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, हमने कहा आपसे बरगद के पेड़ की जो लटकन है उसकी जड़ें होती हैं वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर वो चली जाती हैं। बरगद का पेड़ अभी हम आपको चित्र में भी दिखा देंगे कैसे परिलक्षित होगा। ये जड़ें जो है वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटना गैर कानूनी है, ये चीज़ आप भी जानते हो। ये ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आपका दिया जाता है कि ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा नहीं देती हैं, आपको बताना है। जी हाँ, तो ये सहारा जो है वो दे रही होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कैसे, ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे बरगद का पेड़, और इनकी जो जड़ें हैं वो किस तरीके से ज़मीन में जो है वो जा कर के टच की हुई हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा रेगिस्तानी ओक के बारे में, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर्स को उठाइए, देखिएगा कितने सवाल हैं। कहते हैं इनकी ऊंचाई जो है वो 11 से 12 फीट होती है और इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। याद रखिएगा, एक एक चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 11 से 12 फीट, तो जी हाँ यही फैक्ट है, ठीक है। पत्तियां कम होती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन में 250 से 300 फीट तक जाती हैं। ये सीधा सीधा सवाल लिखा होता है, जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाएं तब तक वो क्या करती हैं, अपनी जड़ें जो है वो नीचे फैला रही होती हैं, प्रसार कर रही होती हैं, है कि नहीं। आप भी तो जद्दोजहद में लगे हो जब तक नौकरी ना मिल जाए, क्यों, बिल्कुल ऐसे ही है। मास्टर न बन जाओ, मास्टरनी न बन जाओ। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकालते हैं। ताने नहीं, तने होगा। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये रेगिस्तानी ओक के साथ में है। कभी कभी वो जो आपका, जब राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की बात करते हैं, खेजड़ी में दे देता है कि तने में पतला पाइप डाल करके पानी पीते हैं, तो खेजड़ी में नहीं है, वो आपका रेगिस्तानी ओक में है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। हमने कहा दिखा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलते हैं आपको। ये देखो, ये रहा भैया ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा आपका पेड़ है। आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल सही है जी। देखो एकदम भौकाली तरीके से आपका जो रेगिस्तानी ओक है, ऐसे में जब हम बात करते हैं तो वो परिलक्षित हो रहा है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, चावल के नए फसल कटने पर आसाम में मनाया जाता है। कहाँ पे है, आसाम में।
आपसे भेला, घर, घास, बाँस जो है इन्होंने बताया हुआ है किससे किससे कैसे कैसे क्या बनते हैं। ये जो भेला घर है ये किससे बनता है? तो घास और बाँस से बनाया जाता है। उरुका क्या है? तो उरुका जो है वो बिहू से पिछले दिन की शाम को जो है वो हम उरुका के नाम से जानते हैं। आखिर ये बोरा और चेवा क्या है? तो चावल के 2 प्रकार होते हैं, जो पकने के बाद जो है यहाँ पर चिपचिपे हो जाते हैं और इसे आसाम में जो है वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये चीज़ भी आप मेंशन करके रखिएगा। थोड़ा-सा मैंने कहा चेवा चावल, देखिए इसमें चीज़ें बताई हुई हैं। ताव है, कढ़ाई को आग में रख करके उसमें पानी उबालेंगे, भीगे हुए चावल में भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे और पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद चेवा चावल जो है वो तैयार हो जाता है। तो आखिर उसके तैयार करने की जो विधि है उसके बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है कि आखिर उसे हम रेडी कैसे करते हैं। चलिए भाई, चाय के साथ में क्या दिया जाता है? पीठा। आप लोगों ने भी खाया होगा चावल वाला पीठा। क्यों भाई? छौंक करके खाओ, बहुत मज़ा आता है। औरतें पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं, लड़कियां जो है वो रंग बिरंगे मेखले चादर जो है वो पहनती हैं या ओढ़ती हैं। चलिए भाई, लकड़ी का ढेर है जो भेला घर है। आखिर भात और शुक्तो क्या है? तो चावल और रसेद वाली जो सब्जी होती है उसे हम कह देते हैं। देखिए लिखा है कि बांस से बने पुल आसाम में पाए जाते हैं। जो है यहाँ बारिश अधिक होती है, घुटनों तक पानी हो जाता है कभी कभी। आप हमेशा बांस की ही बात देखेंगे, कभी भी मिट्टी और बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी क्योंकि बारिश बहुत होती है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आप जानते हैं ना। ये हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जब बात करते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। ठीक है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मैप में दिखाया हुआ है, तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा था वो आपका रीजन ये वाला हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर पोचमपल्ली गांव के बारे में बात कर लेते हैं। अब की बार भी सवाल आया था आपका, है कि नहीं? आंध्र प्रदेश में इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं और इसी बुनाई को जो है पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। अभी क्या था, उन्होंने तेलंगाना नाम दे दिया, आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना लिखा हुआ था। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में? नोट, यहाँ पर कुल्लू की शॉल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, आसाम की सिल्क फेमस है, और यहाँ पर उन्होंने बोला कश्मीरी कढ़ाई। केरल में कहते हैं मसालों का बगीचा जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो भैया वो कहाँ देखने को मिलेगा? जी हाँ, ये रहा केरल। हमने कहा थोड़ा हम आगे लेकर के आपको चलते हैं और पोचमपल्ली जो इक्कत है वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको परिलक्षित हो रही है। ठीक है, देखिए मैम दिखा रही हैं यहाँ पर कैसे पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। धन्ना मंडी गाँव, ये राजौरी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर लिखा है कि पहली महिला जिन्होंने जो है पूरी परेड की कमान जो है वो संभाली थी, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म करके है। यहाँ पर परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। वहीं पूरी परेड में 36 जो है इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। कितना है? 36। इन चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे माइक्रो टीचिंग में कितना समय लगता है? 36। 6 आपके स्टेप्स, 6 आपके मिनट, तो छक्का 36 हो जाएगा। ये इसकी टपोपुल, लद्दाख का एक गांव, लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और दादाजी को मेमेले करके बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके टपोपुल कहाँ है? लद्दाख का एक गांव जो है, या वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे क्या कहते हैं? जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, ये बात इन्होंने बताई हुई है। चींटियों की बात है, चलते वक्त ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं ये, जैसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियाँ जो है वो रास्ता पा लेती हैं कि भैया ठीक है, हमारी टुकड़ी है वो इधर ही की तरफ गई है। आगे कहते हैं कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे व शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं है? पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी, बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। इस समय डेंगू का समय चल रहा है और बहुत ही सावधानी से पानी कहीं भी ऐसे में जमा ना होने दें, अदरवाइज़ मच्छर जो है वो पैदा होंगे। गमले हैं, कुछ भी है ऐसे में, उनका पानी चेंज कर दें, साफ़ पानी करें भाई। सीधा साहब उनमें ऐसा तो नहीं पानी नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। गमलों में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हाँ जी, हरियाली, उन्हें चेंज करते रहिए, पानी जमा ना होने दें। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, देखिएगा इन्होंने बताया है आपसे, कुत्तों को भी अपनी अपनी जगह जो है उनकी बटी होती है, मोहल्ला बटा हुआ होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मल मूत्र से गंध जान लेता है, ये बात याद रखिएगा। ये कि हमारे इलाके के हैं महोदय या दूसरे इलाके के। आप देखिए, आप अपने मोहल्ले में जाते हो, कुत्ता कुछ नहीं करता, वो जानता है, पहचानता है, गंध जानता है आपकी। बाहर से अगर कोई आ गया तो लपेट देता है तुरंत, है नहीं? बाइक निकली नहीं कि पीछे दौड़ा लिया। हमारे यहाँ भी है ऐसे ही है, 3 कुत्ते हैं जो है, बाहर से आ गए तो समझ लो तुम्हारी शामत है। आराम से निकलना स्कूटर लेकर के, नहीं तो फिर समझ लो भैया है। मैंने कहा पैर, फिर आपका गया। मैंने कहा रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध के कई किलोमीटर दूर से जो है वो पहचान लेता है, ये चीज़ भी जानिएगा। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, एक जब देखिए महाराज को हमने कहा दिखाई देते हैं, देख रहे हो, मतलब जलवा है इनका जो है, रोड पर टहल रहे हैं जो है।
चलो फिर आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पक्षी जो है वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि क्या है, सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग जब परीक्षा हॉल में जब बैठते थे ना कॉपी देखने के लिए, तो ऐसे देखते थे, कहाँ लिखा है दिख नहीं रहा है, ये इधर से ऐसे, तो हमारी नज़रें एक ही तरफ जा रही हैं लेकिन उनकी दोनों तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं जब ये सामने देखेंगे, लेकिन इधर उधर समझिएगा। ज़्यादातर पक्षी की आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती है, अतः वह अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। देखिएगा, दिया होता है आपका कि झटके से गर्दन घुमाना मैना है नहीं, पूरी गर्दन घुमाना, आप उल्लू को बता देते हुए सवाल सब पूछे जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कहा जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उन्हें चीज़ की जो है दूरी का एहसास होता है, वहीं जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। दोनों ही बातों को याद रखिएगा। चील है, गिद्ध है, बाज है, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। ये 2 पैरों वाले हैं। कौन से? ये 2 पैर वाले हैं तो 4 गुना देखेंगे, और जो आपका 4 पैरों वाला होता है वो 6 गुना देखेगा। सवाल पूछा जाता है कि हमसे 6 गुना ज़्यादा जो है वो कौन देख सकता है, तो बाघ महाराज हैं। आप उनका नाम ले लेते हो, 4 पैरों वाले हैं, 4 में 2 जोड़ दो, 6 गुना हो गया। 2 में 2 जोड़ दो, 4 गुना हो गया। चील है, बाज है, गिद्ध है, ये सब क्या हैं आपके 2 पहिए वाले हैं, है नहीं, 2 पैर वाले हैं, ये 4 गुना देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इससे भी। हमने कहा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, पेपर 1, पेपर 2, आपका सुपर टेट कंप्लीट 14 सब्जेक्ट्स और सभी के सभी हैंड रिटन नोट्स, सभी के सभी खुद से लिखे गए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन उसकी आप ले सकते हैं 8081743734 पर। मैंने कहा मैं आगे चलता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दिन में देखने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं जबकि रात वाले केवल काला और सफ़ेद। देखिए सीधा सीधा लिखा होता है सफ़ेद और काला रंग। कितनी बार सीटेट के पेपर में आया है कि ब्लैक एंड वाइट ही वो रात को देख पाते हैं। ऐसे में आप समझ रहे हैं, यूपी टेट में सीधा सीधा सवाल रखा होता है यही। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। सवाल पूछते हैं कि कान होते हैं नहीं होते, आखिर वो सुनते कैसे हैं? वो सुनते हैं जमीन पर जो आपका वाइब्रेशन हो रहा होता है उससे। जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर है, चीता है, उसको देख करके खास आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। और यही काम जो है वो पक्षी भी करते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा, जी हाँ, ये होता है आपका बिजली तरंगे होती है, इलेक्ट्रिक शॉक्स उनके द्वारा, इलेक्ट्रिक वेव्स उनके द्वारा बताते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो जानवर हैं भूकंप या तूफान, कहते हैं ना आत्माओं को जान जाते हैं, भूत प्रेतों को जान जाते हैं। कुत्ते या जानवर पहले से ही भांप लेते हैं, गाय है, भैंस है, ऐसे ही वो अजीब हरकतें करते हैं। और यही कारण है दिसंबर 2004 में आए सुनामी में अंडमान में एक आदिवासी जाति को इनके द्वारा ही बचाया जा सका, क्योंकि इन्होंने ऐसा जो है अजीब हरकतें की, बताया, आदिवासियों ने उन चीज़ों को पहचाना और वो वहाँ से अपने आप को हटा लिए, तो सुनामी से वो बचे। ये बात भी बहुत अच्छे से आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जी हाँ, आगे कहते हैं कि छिपकली जो है वो ख़ास मौसम में गहरी लंबी नींद में चली जाती है। आप देखिए चिपकी हुई है, लग ही नहीं रहा है, सो रही, जाग रही, क्या चल रहा है ठंडी में जो है कुछ पता ही नहीं लग रहा है। हाँ, स्लॉथ, हमने कहा जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। भालू जैसे दिखते तो हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं, ये बात नोट करके रखिएगा। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके मस्ती से सोते हैं। समझ रहे हो, सोना भी कितना 17 घंटा, ऊपर से उल्टा लटक रहे हैं महोदय। है हमारी उल्टा लटक ले तो पहले पता लगा कहीं भैया आती पलट गई, अतियाँ पलट गई। यहाँ पर क्या है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। चलो कम से कम नीचे तो आए किसी काम के लिए, है बात सही कि नहीं? मैंने कहा जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां ये खाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 40 वर्ष अपने जीवन में, 40 वर्ष का औसत लाइफ बोला है इन्होंने। यह 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, ये एवरेज जो है वो लेकर के बात की गई है। हमने कहा तो स्लोथ, ये इनको दिखा देते हैं महाराज को, देखो कैसे लटके हैं, मौज है इनकी एकदम से, है समझ रहे हो? इधर देखो कैसे लटकेले हैं एकदम से, भालू जैसा है लेकिन भालू होता नहीं है। स्लॉथ की बात हो गई। मैंने कहा देखिए बाघ के बारे में मैं आपको बता रहा था, और देखिए बाघ के बारे में फैक्ट्स जो है वो आ ही गए। 6 गुना बेहतर ये देखते हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी देखिए 73 पेजेस का PDF है, मैं 52 नंबर पेज पर पहुंचा हूं। और ये बात याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो स्किप करके चला गया वो समझिए बहुत कुछ खो दिया ऐसे में।
कभी कभी दोस्त होता है, मेहनत करके ही चीज़ें मिलती हैं। आप जो पढ़ोगे तभी चीज़ें हासिल होती हैं, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं जिनको अचानक से कुछ मिल जाए। आप लगे रहिए चीज़ों में, ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसे में हम आपके साथ में हैं, आप हमारा साथ आप बनाए रखिएगा। आपसे उन्होंने कहा, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है, अंधेरे में रास्ता खोज सकते हैं। मौके के हिसाब से आवाज़ में परिवर्तन होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यह अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं और दूसरा बाघ उससे इसी से उसको जो है वो पहचान लेता है कि यहाँ पर हमें जाना है, हमारा साथी जो है वो इधर ही देखने को मिलेगा। बाघ जो है वो हवा से पत्तों का हिलना व शिकार की झाड़ियों से हिलने तक की आवाज़ को भांप लेता है, मतलब अंतर भांप लेता है। अगर हवा से पत्ते हिले हैं तो, और अगर शिकार है झाड़ियों में तो अब सोचिए कितना तेज है ये। समझ रहे हो आप? कहते हैं बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में काफ़ी घूम जाते हैं। आगे हम लेकर के चलेंगे। चावल की सर्वाधिक पैदावार जो है वो कालाहांडी उड़ीसा में मिलेगी। हरी धनिया को गीले कपड़ों में लपेट करके रखते हैं, उससे क्या होता है, काफ़ी दिनों तक उसे हम रखे रहेंगे, वो हरी की हरी बनी रहेगी, हरी धनिया जैसा कि नाम है। लहसुन है, प्याज है, ये खुले में नमी से बचा करके इन्हें रखना होता है, अदरवाइज ये सड़ जाए। कहते हैं कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं जब हम दूध की बात कर रहे होते हैं। चलिए भाई, हम थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चलते हैं। आखिर वल्लम क्या है? केरल में नदी पार करने के लिए जो लकड़ी की छोटी नाव है उसे हम वल्लम कह देते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में चलती है, जो बैलगाड़ी है मैदानी इलाके में प्रयोग में आती है, ये बात भी याद रखिएगा। जुगाड़ क्या होता है? आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है, लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। तो पहले तो वल्लम दिखा देते हैं, हमने कहा दर्शन करा दे तुमको केरल की तरफ। अभी तो लेके गए थे आपको ऑस्ट्रेलिया, चलो आओ केरल लेके चलते हैं। देखो आ गए यहाँ पर मस्त एकदम नज़ारा, सीन आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा थोड़ा हम और आगे लेकर के चलते हैं। और ये रहा जुगाड़। देखो दादा अपने बच्चे के साथ में जा रहे हैं, जुगाड़ है पीछे, देखिए लकड़ी के फट्टे आपके सारी चीज़ें, और आगे महोदय जुगाड़ बना करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी याद रखने की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ पर कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है और ऐसे में सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें जो है वो हमें सुनाई देती हैं। कहते हैं ताज़ी बर्फ़ पर पैर धंसते हैं, वहीं बर्फ़ अगर जमी हुई हो तो हम फिसल भी सकते हैं। जानते हो ना, फ्रिक्शनल फोर्स से बात करते हो, घर्षण बल वही काम कर रहा होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ मिलेंगे? तो वो यूके में मिलेंगे, ये बात भी आप मेंशन करिएगा। पक्षियों के कान नहीं दिखते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ मैं आपको बता चुका हूँ ये रहते हैं, और यही पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से वो सुनते हैं। छिपकली है, मगरमच्छ है, इनके भी छोटे छेद जैसे, छोटे छड़ जैसे, माफ़ी चाहेंगे, छड़ जैसे कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। नो हेयर, नो कलर, नो डिज़ाइन। सीधा सीसा सीटेड में कई बार सवाल पूछा गया है कि जो डिज़ाइन होता है शरीर पर वो कैसे? तो अगर हेयर नहीं, उनके बाल होने के कारण होते हैं। जैसे अपनी खोपड़ी हमारी है जो है अभी, देखो यहाँ पर अगर हम पूरे बाल उड़ा दें तो गंजे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? का कोनो डिज़ाइन बनेगा इसमें? नहीं बनेगा। अभी देखो बाल है यहाँ पर, मार इधर से खींच दिए खांचा, इधर से खांचा खींच दिए, आ गया सब एकदम से दिख गया आपको। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाथी की बात कर लेते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बहुत कम आराम करता है, दिन में 2-4 घंटे जो है केवल आराम करता है। सीधा सीधा दिया होता है। हाथी के बारे में सवाल आता है? पानी और कीचड़ से खेलना पसंद करते हैं। कारण इसके पीछे ये है कि उनके शरीर को ठंडक मिलती है तब ऐसा करते हैं। इनके कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर कान हिला करके जो है ऐसे में वो हवा करता है। और वज़न यहाँ पर 3 माह के हाथी का 200 किलोग्राम होता है। फैक्ट में आपके 100 किलोग्राम लिख देते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर में। तो इन चीज़ों को भी यहाँ से आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। हाथी के झुंड के बारे में कुछ बातें हैं। केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपको मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल, मैं आपको लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ये पीडीएफ फाइल पूरी की पूरी 73 पेज की मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें। मैंने कहा नेता होती है 10-12 हथनी और बच्चे होते हैं 14 से 15 साल तक। हाथी इसी झुंड में रहता है और बाद में झुंड को छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ से गौर करिएगा। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब हम खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि खेजड़ली गाँव से रिलेट करता है। जोधपुर राजस्थान, यहाँ के लोग पेड़ों को बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक करके जो है वो खड़े हो गए थे। याद रखिएगा। ऐसे में
यहाँ पर बिश्नोई समुदाय के लोग जो थे, यहाँ के लोग जो इनके संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, यहीं से रिलेट करती हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी इलाका जो है वो हरा भरा है आपका, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत इन पेड़ों को नहीं होती है। और ज़रा देखिए क्या कुछ देते हैं हमको, देखो ज़रा, ये देखो, दवा के काम, कीड़ा भी नहीं लगता लकड़ी में। इनके पेड़ों की फलियों से सब्जी बनाते हैं, जानवर जो है वो खाते हैं वहाँ के पत्तियों को, छाया में बच्चे खेलते हैं, पानी भी कम लेते हैं और उसके बाद इतनी सारी सुविधाएं देते हैं। अब समझ लो पेड़ कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, समझ में आपको आ रहा होगा। मैंने कहा आपको हम ले चलते हैं राजस्थान। आओ जी, केरल से राजस्थान आ गए हैं। मैंने कहा देखो महाराज, कुछ इस तरीके से आपको खेजड़ी वृक्ष जो है वो दिखाई देगा। देखो यहाँ छाँव दिख रही है आपको नीचे, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा थोड़ा और हम आगे लेकर के चलते हैं आपको। इसके बारे में बताए थे ना, लीची वाला, लीची से लोचाहा, ला से लोचाहा, ला से लीची। लिखा है लीची की खेती बहुत फेमस है आपका, मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं जो है लीची के पेड़। आपसे पूछा जाता है ऐसे में कि मधुमक्खी पालन कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। चलिए शहद निकालते हैं, इसका बाकायदा सरकारी कोर्स होता है, देखो जरा है। हाँ, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय देखिए लिखा हुआ है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मान सकते हो आप। एक बक्से से 12 किलोग्राम शहद निकलता है, क्या बात है। हमने कहा लीची दिखा दे, मुंह में पानी आया कि नहीं आया, थोड़ी देर में आएगा। आगे चलते हैं। मैंने कहा मधुमक्खी के छत्तों की बात कर लेते हैं और उनसे संबंधित फैक्ट कि एक रानी होती है जो अंडे देती है, कुछ नर मक्खी भी होते हैं, बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं, शहद हेतु फूलों का रस खोजती हैं। और एक लास्ट में जो फैक्ट लिखा है मधुमक्खी के छत्ते से संबंधित एक एक चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए, आपके अपने नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, गुरु जी भी देते हैं लेकिन आपका सबसे बेहतरीन होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वह रस से शहद बनाती हैं, वही छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालना भी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम ऐसे में नहीं करती है। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, काम अलग अलग होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियाँ भोजन खोज कर बिल तक लेकर के आती हैं। ये बात इन्होंने वहाँ पर बताई हुई है, देखिएगा। दीमक है और ततैया, बर्रा बोलते हैं, देखो इसमें बना हुआ है, समूह में रहते हैं। केरल में पानी एक तरफ दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं जब हमको इस पार से उस पार जाना होता है। तो आशा उम्मीद है कि यहाँ तक के इस वीडियो में आपने चीज़ें बहुत सारी हमसे दोस्त ऐसे में सीखी होंगी। और यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप ज़रूर लिखें। इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप चीज़ों को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो को औरों तक आप ज़रूर पहुँचाइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से क्लासेस की टाइमिंग्स जो है हम आपको बता देंगे, क्लासेस आपकी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ऐसे में सहयोग बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा, आप हमारा साथ बनाए रखिएगा, हम आपका ऐसे में बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप हमारा भी, मतलब है दोनों चीज़ें, वाइस वर्सा, आप समझ रहे हो ना। चलो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो जो टैग वर्ड्स का है, एनसीईआरटी क्लास थर्ड, तीसरी क्लास का जो है 3 पेज स्टार्टिंग में जब हम एनसीईआरटी की किताब उठाते हैं, थर्ड क्लास से ईवीएस आपका देना शुरू किया है, वहाँ से जब हम बात करते हैं तो उनमें 3 पेज बताए गए हैं। 3 पेज कितने महत्वपूर्ण हैं वो दादा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप लोग कभी ध्यान नहीं देते ऐसे में कि वो 3 पेज आखिर हैं क्या, आप उनको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। और वही कितने महत्वपूर्ण है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी बताएंगे। कोई दिक्कत समस्या है, मेरे लिए कुछ सुझाव है, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे पढ़ाने का तरीका कुछ और अलग होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना अपना अच्छे से रखिए ख्याल।